वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसको हकीमी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र। मेरी बहन आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हम जो है वो जो फेमस तेल की हम बात करते हैं ना कि हमने एक तेल बनाया था, तो वो फेमस बालों के लिए तेल भी बनेगा कुछ देर बाद। लेकिन जो बात का आगाज हम करेंगे वो कोलेस्ट्रॉल से करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमें लगता है शाह नज़ीर साहब के सिर्फ मोटे लोगों को हो सकता है, या सिर्फ वो मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, तेल खाते हैं, उनको होता है। लेकिन मैंने देखा बड़े पतले पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चंद इसकी वजूहात भी बता दीजिए और फिर इसका मसले का हल भी बता दीजिए। एंड आई थिंक वी हैव अ कॉलर आल्सो, तो उनसे हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। अब मेरा बेटा है कि 22-23 साल का बेटा है मेरा, जी और वो कमजोर बहुत है। तो उसको वो जहन का शिकार हो रहा है कि भाई मैं बहुत कमजोर हूँ और अपने आप बहुत कमजोर से मुराद दुबला है बहुत? जी जी बहुत दुबला है। सही, ठीक है, ऑन एयर हम इस पे तो बात कर लेते हैं। ऑन एयर बात कर लेते हैं मोहम्मद अमजद साहब, बहुत शुक्रिया। जी ये बहुत सी लड़कियों और लड़कों का मसला है। हाँ। सूखे सूखे होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिचके गाल होते हैं, पतले दुबले नज़र आते हैं। तो उनको बहुत शौक होता है कि वो तकड़े नज़र आएँ, मोटे नज़र आएँ। तो उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा अपने घर पे बनाइए और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपका वेट गेन होगा। आपने लेना है बदारी कंद। ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है। बदारी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बदारी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद एक गिलास दूध में मिला कर लें और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने इस्तेमाल करना। आप तकड़े तकड़े हो जाएंगे। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप यूज़ कीजिए बेफिक्र होके। और मेरे ख्याल में शाह नज़ीर भाई एक और चीज़ भी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम जिम जाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। हाँ। मेरे ख्याल में ऐसे अगर आप अपनी बॉडी को भी बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए भी जिम जाना चाहिए। अगर आपका गाइड अच्छा होगा, हाँ, आपके सेट अच्छे वो बताएगा आपको बताएगा। तो आपके मसल्स भी उतने अच्छे हाँ, तो बनेंगे। वो लोग जो ज्यादा अपने आप को दुबला फील करते हैं वो भी अगर जिम जाएं तो उनकी वो प्रोटीन से और बाकी जिस तरह आपने बताया इस खुराक से फर्क आएगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की। क्यों? एक तो जेनेटिक होता है कोलेस्ट्रॉल। जी बिल्कुल। और क्या वजूहात हैं जो अचानक से पता चलता है कि जी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया? देखें, इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका लाइफ स्टाइल तब्दील होना। आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनका इसलिए ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादातर ठंड में रहते हैं, घर पर रहते हैं, बाहर निकलते हैं ऑफिस में भी, तो इस तरीके से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वॉक नहीं है, चलना फिरना नहीं है। अगर आप ये केपीके की तरफ चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, तो लोग पहाड़ों पे चल रहे होते हैं, तो वो सब कुछ उनकी वॉक हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में वॉक को हिस्सा बनाइए। आप दवाओं के बगैर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। लेकिन ये मोटे लोगों की ज़रूरी नहीं है, पतले सूखे सूखे लोग हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ। आजकल कुछ एक जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, ठीक है, जो हमारी बॉडी में 100-112 के दरमियान होना चाहिए, लोगों का वो 200 से अप हो जाता है। ये हार्ट अटैक का सबब बनता है। ओह माय गॉड। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए इस पे भी आप नजर रखिए। ट्राइग्लिसराइड जो दिल के वॉलों को बंद करता है वो बढ़ रहा होता है, जो कि 150 होना चाहिए। और एचडीएल आपका 200 से नीचे होना चाहिए। आजकल 300 पे, 350 पे जा रहा होता है। वो इसलिए कि एक तो आप ऑयली ग़िज़ाएं बहुत खा रहे होते हैं, दूसरा ये है कि आपकी लाइफ में चलना फिरना नहीं है। वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं, और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज करके अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। आपको इंशाल्लाह ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल सब कंट्रोल में मिलेंगे। अरे वाह, इतना लेकिन आसान अपने नुस्खा। डॉक्टर का भी मशवरा जारी रखिएगा, जारी रखें। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को आप मामूली ना समझिए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कराची से बात कर रहा हूँ। शाह नज़ीर साहब से बात करनी थी बिल्कुल। बच्ची के बालों के सिलसिले में। जी जी कीजिए बातें। जी। बात कीजिए। नज़ीर साहब, मेरी बच्ची के आगे से बाल बहुत गिर रहे हैं और बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर बाल रुक नहीं रहे हैं, बाल मुसलसल गिर रहे हैं। जी मोहम्मद शरीफ साहब, अभी थोड़ी देर के बाद हम एक ऑयल बनाकर दिखा रहे हैं।
आपके इन जितने भी लोग देख रहे हैं, इनके बालों के तमाम मसाइल का हल उसमें मौजूद होगा और मैं एक एक चीज़ बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ साहब। और बाकी ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कभी कभी, ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन जी, कुछ जी। चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो वो तो पैटर्न अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत अनयूजुअल पैटर्न हो रहा है, तो फिर हाँ, डॉक्टर का जैसे उनको पास भी गंजपन आ रहा है, दिखा जैसे ज़रूर लें डॉक्टर को फिर। एलोपेशिया हो रहा है, अब उसमें कई रीजंस होते हैं। हाँ। एलोपेशिया में ऐसे गोल गोल निशान बनने जी। शुरू हो जाते हैं। अगर जिन लोगों के गोल गोल निशान बन रहे हो, एलोपेशिया हो रहा हो, तो वो अंडे की कच्ची जर्दी लें, चाहे फार्मी हो या देसी अंडा हो, कोई मसला नहीं है। उसमें आधी चम्मच सुरमा मिलाएं, 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाएं, मिक्स करके आप अपने मुतासरा जगहों पे लेप कर लें। नहाने से पहले आधा घंटा रोजाना महीना 40 दिन यूज करें, वो बैक्टीरिया मर जाता है, जो बाल काट रहा होता है ठीक। वापस उगने लग जाते हैं बाल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायग्नोसिस देखकर हो सकती है, जी हाँ। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप तो यहाँ जाहिर है बता रहे हैं, लेकिन हाँ, आप हमें नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल या हम सही। पेशेंट को देख नहीं सकते। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए। जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा नाम लतीफ है, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी। उम्र मेरी 56 साल है और गैंठिए का मरीज हूँ। जी जी। उसके लिए कोई हल बता दें। शुगर तो नहीं है आपको, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी नहीं, कुछ भी नहीं, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। बेहतर। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत से लोगों का मसला है। पहले खवातीन में ये होती थी 40 साल 45 क्या साल चीज़ है ये? के बाद। ये दर्द घटिया जिसको अर्थराइटिस अच्छा। कहते हैं। अच्छा, घुटनों में गैप आ जाता है, एक एक जोड़ में भी दर्द होता है, बाद लोगों को सिर्फ घुटनों में होता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है कभी नॉर्मल हो जाता है, और चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। तो उनके लिए एक 4 चीज़ों का नुस्खा आप अपने घर पे बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआओं में याद रहेंगे। आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी, ये एक लकड़ियाँ होती हैं, जड़ इलायची लकड़ी, ये भी 50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ या पानी से। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। तकलीफ में आपके 1 हफ्ते में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है। इसको 2-3 महीने करके आप अपना टेस्ट करवा लीजिएगा, अच्छा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं। आर्थराइटिस रिवर्स नहीं होता ना, खत्म नहीं, हो नहीं जाता होता? है, आस्ते आस्ते हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि कॉलर इसमें हमारे साथ लुब्रिकेंट हैं। कार्टिलेज कम हो जाता है ना। हाँ, कॉलर हमारे साथ हैं। फिर ये बताइएगा, फ्लैक्स सीड्स का भी लोग कहते हैं कि इस्तेमाल करने से ये हड्डियां और ये सब चीजें बेहतर हो सकती हैं। बेहतर, मैं उसके बारे में बता उसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अली साहब। हकीम साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई हैड अ हार्ट अटैक आज से 3 साल पहले, ओहो। और उसकी वजह जो थी वो प्रॉबेबली ब्लड प्रेशर था और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती थी। अब डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में उसे कम करें और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाएं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाइफस्टाइल को सिर्फ लेके जाते हैं तो उसके रिएक्शन के तौर पे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, और इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। इज देयर एनी वे, क्योंकि देखिए इस लाइफस्टाइल में बड़ा मैकेनिकल सी लाइफ है, मैकेनिकल सा दौर है, बहुत मुश्किल होता है टू मीट अप ये जो आप सुबह एक्सरसाइज करें, आप लाइफस्टाइल चेंज करें, और हमारे पंजाबी में कहते हैं जी वो पुरानी आदत नसीबा न ले जाती। तो हम लोग जो है वो प्रॉबेबली एक स्टाइल के आदी हुए होते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें मतलब कि वो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल कम हो? बिल्कुल, आप स्क्रीन के सामने आ बिल्कुल जाइए। अली साहब, आपको बता देते हैं। और आपने तो काफी वेट लूज किया था, आपकी आवाज से मैं आपको पहचानी हूँ। तो आपको ऑन एयर बताते हैं, आपने काफी वेट लॉस किया, तो अब आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जी देखिए, एलडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको मतलब कंट्रोल में रखने के लिए आपने लेना है अखरोट। अखरोट में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पिस्ता में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आप 1 अखरोट और 10 दाने पिस्ता के रोज़ाना खाया करें,
तो इससे आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में कायम रहेगा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कहलाता है और ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, तो वो अर्जुन की छाल का जो मैंने कहवा बताया उसको एक टाइम रोजाना पिए। आप देखें आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं कम होगा। ठीक है, सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके, कॉलर हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जावेद बोल रहा हूँ तादला से। तो मेरी ना डॉक्टर बोल रही हैं जी। मैं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। जी, जी। मैं एंकर बोल रही हूँ जी। अच्छा, सॉरी। तो वो दूसरा ना, मेरे नाखून जो है ना वो अंदर को मुड़ जाते हैं ना, वो दूसरा पाँव गोश के अंदर ना मुड़ जाते हैं। सही। तो गर्मियों में तो इतना होता है, लेकिन दूसरा ना सर्दियों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बंद जूती पहनता हूँ ना तो मेरा वो बहुत प्रॉब्लम मुझे होती है। उसका क्या नहीं, मुझे कोई हल बता दे। मैं वो जिसम सारे अंदर ऐसे ना टर्न हो गए हैं जिसम के अंदर है। अच्छा, इसमें ईचिंग खारिश महसूस होती है? दर्द होता है, दर्द। नहीं, ये वो बात कर रहे हैं, वो जिस तरह अंगूठे के नाखून ऐसे लगता है कि स्किन के अंदर चले गए हैं। हाँ। और दर्द होता है। स्किन के अंदर चले जाते हैं, दर्द बहुत होता है। ये उस तरह होता है जैसे ये नेल अंदर चले जाते हैं और दर्द हो रहा होता है, स्वेलिंग सी होती है थोड़ी सी और वहाँ। ठीक है, इसके बारे में जावेद साहब आपको बताते हैं ऑन एयर। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो फिर लोग ऑपरेशन तक चले जाते हैं। तो इसका क्या हल है, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और हम अब कोई फेमस तेल बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड फेमस तेल, जो कि हमने बहुत पहले बनाया था। और ये सारे बालों के जो अमराज हैं उनका हल इसमें है, राइट? बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन उससे पहले कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया था कि ये नेल्स जो है स्किन में चले जाते हैं और फिर तकलीफ होती है, और कहीं कहीं तो मैंने सुना कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें फिर ऑपरेशन भी होता है। जी बिल्कुल, उसमें जब बढ़ जाती है वो मुड़ जाती है और उसके बाद ये स्किन में चली जाती है, तो उससे ये होता है कि उसमें पस पड़ जाती है, तो वो बार बार अपनी नील को काटना पड़ जाता है, उन्हें निकलवाना पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में से गुजरते हैं। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है कुटकी के नाम से, कुटकी। इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ लें। ये ब्लड प्योरीफाई होता है और उससे ये है कि ये जो नाखून है ये मजबूत भी हो जाएंगे और साथ में ये है कि इसका जो मुड़ जाना ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ इसको ईजी ना लें। जो आपके नाखून के जो डॉक्टर्स होते हैं ये अलग होते हैं, तो आप उन्हें जरूर एक बार दिखा दें ताकि अच्छा, ये मसला आपका प्रॉपर तरीके से हल हो जाए। और नेल्स जो है ना, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता हो वो अपनी जैसे फिंगर की जो थोड़ा सा उससे ऊंचे हो नेल्स, जो बिल्कुल ज्यादा काट लेते हैं ना, तो फिर वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब ये साइड से कटे हुए हो, इस तरह से फाइल हुए हुए हो, वो अब मैं उस तरह आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा अपनी फिंगर से थोड़ा सा बड़ा नेल हो ऊंचा तो रखना चाहिए। हाँ, ऊंचा रखना है उससे। हाँ, और अगर देखें कि जैसे बढ़ रहा है वहाँ जो हिस्सा आपको तंग करता है उसको बार बार आप काट लिया करें। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि फ्लैक्स सीड जो होती है, आपने इस तरह सवाल किया था, तो देखो ये बालों के लिए भी होता है, जैसे अलसी के बीज भी कहते हैं, ये बालों के लिए भी होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी होता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी होता है, वेट कम करने में मदद देती है और भूख को भी कंट्रोल करती है। जैसे बेतहाशा अगर भूख लग रही हो तो ये उसे भी कंट्रोल करती है। तो इसे बारीक पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ खाया करें। आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा इसी में, ओमेगा 6 भी मिल जाएगा, साथ में आपकी बॉडी के लिए भी बहुत बेहतर है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये जरा हमें तेल के बारे में बताइए। जिनके बाल गिर रहे हो, बाल पतले हो रहे हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, सर खाली हो रहा हो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, बाल लोगों के फ्रंट खाली होता है, बैक खाली होती है, बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, 2 मुंह बाल हो रहे होते हैं और कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं, तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये नुस्खा बनाना है। ये लड़कियां और लड़के ये 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल गिरने की जो रीजंस होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी होते हैं, पीसीओएस की वजह से भी होते हैं, स्किन डिजीज की वजह से भी होते हैं। तो इसके डायबिटिक पेशेंट के भी बाल गिरते हैं, तो ये ऑयल तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर लिख नहीं सकते हैं आप इसकी वीडियो बना लें, नहीं तो आपका जो कोई ये YouTube पर आपको अवेलेबल होगी और बाकी हमारे फेसबुक पे भी हम इसको इस नुस्खे को डाल देंगे, तो आप वहां से भी बार बार देख सकते हैं। जी जी, सबसे पहला ऑयल है ये कद्दू का तेल। कद्दू का तेल ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। ठीक है। और ये है कलौंजी का तेल। ओके। कलौंजी का तेल ये भी आपने लेना है 30 ml।
कद्दू ये रोगन, कलौंजी। ये है रोगन अक्सीर जुल्फे दराज। ओहो, जी, रोगन अक्सीर जुल्फे दराज, ये हर पंसारी के पास मिल जाती ठीक है। और एक होती है रोगन अक्सीर जुल्फ, ये भी 30 ml। ओके, ये तमाम तेल मैंने 30-30 ml डाले। और ये है रोगन तुख्मे हिना, मेहंदी के बीजों का तेल। ठीक है। ये आपने लेना है आधा पाव, 120 ml। एक लकड़ियां आती हैं पखान बेद, पखान बेद, ये उसका ऑयल है। ये अभी आपने लेना है 120 ml, यानी आधा पाव। ठीक है। और 12 तुखम, रोगन 12 तुखम, ये 12 बीजों का तेल है, रोगन 12 तुखम कहलाता है। ये भी आपने लेना है आधा पाव, यानी 120 ml। इन तमाम को मिला लें और इसमें 1 चम्मच के बराबर ये छड़ीला बूटी है। छड़ीला, छड़ीला बूटी, इसे उष्णा भी कहते हैं। सही। और ये है बालछड़, हाँ, ये आपने 1 इंच के टुकड़े के बराबर, यानी 1 चम्मच के बराबर ये डालना है। 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल देना है इसमें। अच्छा, सुरमा भी डालेगा? जी हाँ। और इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे करके ना लगाएं, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना झड़ना ये मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। अगर आपके बाल यहाँ गर्दन तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर तक हैं तो हिप्स तक आएंगे, हिप्स तक हैं तो घुटनों तक आ जाएंगे। और इंशाल्लाह तो थोड़ा जमीन सा पे लग टाइम जाएंगे। लगेगा, लेकिन शुरू के 12-15 दिनों में ये गिरना झड़ना सब दूर हो जाएंगे। बाल पतले मोटे होना, ये चौड़ी मांग निकल रही है, ये सब अच्छा, सही जब होना शुरू हो आजकल जाएगा। बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, वो भी इससे सही बिल्कुल, होगी? अगर 35 साल से कम उम्र है तो उसमें ब्लैक होने के चांसेस हैं। आप ये तेल लगाइए, लेकिन 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह 5 महीने तक जरूर खाइए। अच्छा, ये बाल काले करने के लिए। ओके। तो लेकिन अगर 35 साल से कम उम्र, अगर 35 साल से ज्यादा है तो फिर इतना बर्दाश्त करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी, मुल्तान से बोल रहा हूँ, नजर अब्बास मैडम। जी, नजर अब्बास साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब से मेरा मशवरा था, मेरी उम्र 47। आपकी एज है 47? ओके। हाँ, और जो मेरे मुंह की झड़ियां है ना, वो मेरी उम्र से बहुत ज्यादा है, काफी काफी ज्यादा है। तो मशवरा कोई? ठीक है, ठीक है नजर अब्बास साहब, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस पे। जी देखें नजर अब्बास साहब, ये तकरीबन मेल फीमेल दोनों का मसला है कि जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं तो ये वक्त से पहले आ जाती हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन टेंशन की वजह से होती है, बाद लोग वजन कम करते हैं, कम खाना पीना करते हैं, उसकी वजह से भी जो चेहरे पे असर पड़ता है। तो आपने लेना है चावल का आटा। चावल का आटा 1 चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 1 चम्मच, और आकाश बेल 1 चाय वाली चम्मच, अनार के फूल 1 चाय वाली चम्मच। इनको मिक्स कर लें, इसमें थोड़ा सा दूध या अर्के गुलाब मिला लें, नरम सा पेस्ट बना लें, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे के बाद धो लें। आप रोज़ाना 1 टाइम करें। पहली बार में थोड़ा सा लिफ्ट होगा, दूसरी बार में और होगा, कुछ यानी महीना 40 दिन इसे यूज़ करें। कम से कम आप 5 साल पीछे चले जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ओके। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सारा। मुझे डॉक्टर नसीर साहब से ना 2 बातें पूछनी है। पूछिए। जी जी। एक, इन्होंने लास्ट मंडे को ना लकोरिये के बारे में बताए थे, 4 जड़ी बूटियां। जी जी। उनमें से ना वो दोबारा अगर रिपीट कर दें तो काइंडली मुझे एक उसमें से ना नहीं आ रही है समझ। अच्छा, ठीक है, कौन सी है? ऑन एयर कर देते हैं वो। और अभी जो इन्होंने तेल बनाया ना, इसकी दोबारा एक दफा रिपीट कर देंगे मुझे नाम। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं ठीक है। आपको। थैंक यू सो मच। जी जी मेरी बहन, जिन लोगों को भी ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है और नाक के नीचे नलों में भी दर्द महसूस होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, शाख निस्वां 50 ग्राम, शाख निस्वां। ठीक है, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू 1 महीना यूज कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। दूसरा ऑयल का तो बता चुके हैं। ऑयल का बता चुके हैं। ये सिर्फ रोगन, वैसे आप नाम बता दें। जी, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने डाली वो कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, रोगन अक्सीर जुल्फ 30 ml, रोगन अक्सीर जुल्फ दराज 30 ml, रोगन पखान बेद 120 ml यानी आधा पाव, रोगन तुख्म हिना मेहंदी के बीजों का तेल ये भी आधा पाव,
रोगन 12 तुखम, ये भी आधा पाव, इनको मिक्स करें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चम्मच छड़ीला बूटी, 1 चाय वाली चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। वाह क्या बात है, दोबारा रिपीट कर दिया। ये अब हमारे फेसबुक पर भी ये रेसिपी मौजूद होगी, हमारे पेज पर, यूट्यूब पर भी मौजूद होगी, तो आप वहां से इसको टैली भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हकीम शाह नज़ीर साहब आपका, और ये तमाम चीजें आपने बताई। अब करना जो है ना वो हमारा काम है, करेंगे ही तो फिर अफाका होगा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।